गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत है। और आज है सैटरडे, और सैटरडे को हम लोग नो बैग डे के रूप में हम लोग लेते हैं, जिस दिन हम लोग बैग का यूज नहीं करेंगे। आज हम एक नई चीज, विज्ञान के एक नए मॉडल को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि आपने अपने चैप्टर अध्याय 4 के गति और समय को पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग गति के एक मॉडल को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे आप और बेहतर ढंग से गति को समझने में मदद करेगा। तो बच्चों, गति क्या है? गति है हमारा स्थान परिवर्तन, जो हम लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यही है मोशन, गति। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको दिख रहा है मैं बैठी हूँ, तो जब मैं बैठी हुई हूँ तो आपको लग रहा है मैं स्थिर हूँ, मेरे अंदर मोशन नहीं है, मेरे अंदर गति नहीं है। लेकिन हर वस्तु अपने दूसरी वस्तु के सापेक्ष वह गतिमान होती है। जैसे आपको लग रहा है कि मैं अभी बैठी हुई हूँ, लेकिन ये पृथ्वी क्या है? गोल है, जो अपने अक्ष पे और अपनी कक्ष पे दोनों जगह घूम रही है। आपको पता है बच्चों कि पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है, वो अपने अक्ष पे और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो उसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष मेरे अंदर गति है, मोशन है। तो अगर मान लीजिए ये कार आपका एक दोस्त चला रहा है और आप बाहर खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? आपका जो दोस्त है वो कार उसकी गति में है और वो आपका दोस्त भी गति में है, ये दोनों गतिमान है। लेकिन जो दोस्त है आपका, जो कार के अंदर बैठा हुआ है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो अपनी एक जगह बैठा हुआ हूँ ना। क्योंकि वो तो अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं स्थिर हूँ, मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ। इस तरह गति में क्या होती है? गति में हम लोग जानते हैं कि स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो गति में अगर कोई वस्तु स्थिर है, एक ही जगह ये रुकी हुई है जब, तो हम लोग क्या समझेंगे? ये स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं है। लेकिन हर वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष गतिमान होती है। तो यहाँ तो हम लोग बच्चों गति के बारे में समझ गए। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, आप लोग अपने आसपास गतियों को समझ सके, इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया है, और आप उसको ध्यान से देखेंगे और अपने आसपास आप गति को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि गतियां आपको, गति के कौन कौन से प्रकार हैं और आप लोग गति को कैसे समझ सकते हैं। तो गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति का पहला प्रकार जो है वह है सरल रेखीय गति, यानी लीनियर मोशन। सीधी रेखा में जो गति करे वो क्या है? सरल रेखीय गति। जैसे ये आपकी कार एक रोड पर एक सीधी रेखा पर ए से बी के तरफ ये जा रही है, तो ये एक सीधी रेखा में गमन करने वाली गति को हम कौन सी गति कहते हैं? सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। तो बच्चों, आपको ये लीनियर मोशन समझ में आ रहा है? ए से बी की ओर हमारी कार का जाना, किसी भी वस्तु का अगर वो आगे गतिमान हो रही है एक सीधी रेखा में, तो उसे क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। अब आते हैं हम वृत्तीय गति, जो है सर्कुलर मोशन। ये बच्चों आपको दिख रहा है, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी
गति बनाती है। और जब चंद्रमा इसके चारों ओर घूमता है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। हमारी गैलेक्सी में आकाश गंगाएं होती हैं, और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाश गंगा का। पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की। पृथ्वी का कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो ये सभी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे के आगे घूमते हैं और गति करते हैं। तो सभी एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। तो यहाँ पृथ्वी का जो ये चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, ये क्या है? वृत्तीय गति। आप लोग देख पा रहे हैं वृत्तीय गति को? या फिर आप अपने घर पे मैंने एक पत्थर को बांधा है और एक धागे को लिया है, और इसको मैंने गोल गोल नचा रही हूँ। आप लोग को दिख रहा है बच्चों? ये गोल गोल नाच रहा है ना पत्थर। तो ये जो हमारी ये जो गति ये बन रही है, ये अपने त्रिज्या पे जो नाच रही है, ये जो गति बन रही है, ये कौन सी गति है? ये है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो बच्चों आपको ये दिख रहा है पत्थर का नाचना, ये कौन सी गति है? आप लोग बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। ये है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, है ना। अब आते हैं हम लोग, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे, ये कौन सी गति है बच्चों? ये है वृत्तीय गति। चांद का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब आते हैं एक गति घूर्णन गति पे, जैसे पंखा का चलना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पृथ्वी नाचती है। या फिर बच्चों ये जो आपका गाड़ी है, इसका ये जो पहिया है, इस पहिए को देखिए, ये एक बीच में इसका अक्ष होता है और पहिया उस पर नाच रहा है। ये भी कौन सा गति है? घूर्णन गति। तो एक ही आप किसी वस्तु में आप कई प्रकार की गतियों को ढूंढ सकते हैं। आपको कई प्रकार की गतियां आपको किसी भी वस्तु में किसी भी जगह पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी, और आप उसको एक जगह जब नोट करेंगे तो आपको उससे और गतियों के बारे में या कुछ और खोजने के बारे में आपको समझ में आएगा और आप खोज सकेंगे। तो ये है बच्चों दोलन गति। दोलन गति माध्य स्थिति से दोनों ओर गति करे। जैसे ये आपका झूला, झूला किस गति में है? दोलन गति। ये देखिए, ये जब झूला बीच में स्थिर है तो ये क्या है? ये माध्य स्थिति में है, मिडिल पॉइंट पे है। और इसको जब हम लोग एक तरफ ले जा करके छोड़ते हैं तो ये अपना आगे पीछे होता है ना बच्चों। जब झूले पर आप झूलते हैं तो वो जो बीच में होता है तो वो माध्य स्थिति में होता है, और जब वो हम लोग झूला को हम लोग एक तरफ ले जाकर छोड़ते हैं तो वो दोलन करता है। तो इस जो आगे पीछे होने वाली ये जो स्थिति है, ये जो गति है, ये जो मोशन है, इसे कौन सी मोशन कहेंगे? दोलन गति। ये जो झूले में हो रही है ये कौन सी गति है? दोलन गति। ये है बच्चों आवर्ती गति। तो दोलन गति आवर्ती गति में ही आता है। दोलन गति आवर्ती गति का ही उदाहरण है। दोलन गति को हम लोग किस में लेते हैं? आवर्ती गति में। तो अब हम लोग समझते हैं आवर्ती गति क्या है। बच्चों आप लोग सब पढ़ चुके हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। तो आवर्ती गति, कोई वस्तु बार बार अपनी गति को दोहराए उसे आवर्ती गति कहते हैं। कोई वस्तु बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो वो बार बार अपने कक्ष में घूमती है और हमेशा वो हर बार वो सूर्य का चक्कर लगाती है। जब आएगी फिर वो चक्कर लगाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पृथ्वी कौन सी गति कर रही है? आवर्ती गति कर रही है। सूर्य का चक्कर लगाना ये भी आवर्ती गति है। जैसे
जैसे ये आपका घड़ी, ये घड़ी आपका देखिए घूम रहा है ना, आप लोग घड़ी देखे हैं ना बच्चों, घड़ी क्या करता है, घूम करके अपनी आवर्त को पूरा करता है। जब वो एक पॉइंट पे आ जाता है फिर भी वो रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। घड़ी अपनी गति को आगे बढ़ाते रहता है। इसलिए मैंने आपको जब पढ़ाया तो घड़ी के बारे में बताया कि घड़ी कौन सी गति करती है, आवर्ती गति करती है। घड़ी में कौन सी गति होती है बच्चों, आवर्ती गति होती है घड़ी में, क्योंकि घड़ी जब एक स्थान से शुरू होगी, जब फिर वो उस स्थान पे जाएगी तो फिर से वो अपना गति को फिर शुरू कर देगी। तो ये जो गति का फिर से शुरू होना, ये कौन सी गति कहलाएगा, आवर्ती गति। तो दोलन गति भी आपको बच्चों समझ में आ रहा है, आवर्ती गति भी समझ में आ रहा है, और आपको वृत्तीय गति भी आपको समझ में आ रहा है। और आप लोग बताएं बच्चों कि घूर्णन गति भी समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि घूर्णन, जैसे आप एक लट्टू को नचाते हैं बच्चों, जब आप एक लट्टू को नचाते हैं तो लट्टू अपने पॉइंट पे घूमती है, अपने अक्ष पे लट्टू अपने अक्ष पर घूमती है। तो अपने अक्ष पर जब लट्टू आप नचाते हैं, आप लोग तो बचपन से ही लट्टू नचाते हैं, तो आप लोग जब लट्टू को नचाते हैं तो लट्टू क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो लट्टू का अपने अक्ष पर जब घूमना, ये कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति। जैसे कि आपका ये पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी की ये गति कौन सी कहलाएगी, घूर्णन गति। जैसे कुम्हार, बच्चों आप कुम्हार को जानते हैं ना, कुम्हार क्या काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपको पता है ना, कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो वो किस पर बनाते हैं, चाक पर बनाते हैं। आपने गोल सा चाक देखा होगा, गांव में भी ढेर सारे कुम्हार हैं जो आप लोग जाकर के भी देख सकते हैं कि उनके बर्तन बनाने के लिए वो चाक को क्या करते हैं, गोल नचा देते हैं, और वे लोग अपने हाथ से मन पसंद जैसा वो चाहे वैसे बर्तन को आकार देते हैं। मिट्टी से बर्तनों को खूब सुंदर सुंदर बनाते हैं वो चाक पर। वो भी चाक एक पॉइंट पर बैठा होता है, तो उस अक्ष पर जब वो चाक नाचता है तो वो हम लोग चाक का नाचना, चाक का ये गति कौन सी गति कहलाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये चाक पर नाचना ये कौन सी गति कहलाएगी, घूर्णन गति। नीचे से हाथ हटा दो। तो ये कौन सी गति कहलाएगी बच्चों, घूर्णन गति। तो आपको यहाँ 4 प्रकार की गतियों को देखने को मिला। 4 प्रकार की गति, आपको 4 प्रकार की गति मिल रही है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति। आप कहेंगे दोलन गति, तो दोलन गति किस में आती है बच्चों, दोलन गति किस में आती है, दोलन गति आती है आपकी आवर्ती गति में। दोलन गति किसका उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है। तो बच्चों आपको आज का ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको समझ में आ रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भेजिए, और मैं उसका समाधान ढूंढने का बिल्कुल पूरी तरह से प्रयास करूंगी। नीचे से उंगली हटा दो, कहीं आराम करो। तो ये बच्चों आज का प्रोजेक्ट है और हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया है। हम लोग गति एवं समय के अभ्यास को भी कंप्लीट कर दिए हैं और आपके सामने एक छोटे से मॉडल को भी प्रेजेंट किए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं एक छोटे से मॉडल को। आप इस मॉडल से भी समझ सकते हैं गति के बारे में, और इस मॉडल को आप घर पे भी प्रयास कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी प्रयास हो पा रहे, नहीं भी बना पा रहे,
फिर भी आप हर जगह एक गति को ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था सिलाई मशीन के बारे में कि आप जब मशीन पर भी जाते हैं तो वहां भी आपको ढेर सारी गतियों को एक ही जगह देखने को मिलता है। सिलाई मशीन पर आपको जब उसकी सुई चलती है, जब कपड़ा आगे बढ़ता है, जब सिलाई मशीन का पैर जिस पे रखा जाता है पावदान, उसको हम लोग पैर से चलाते हैं, जब उसका बीच का चक्का नाचता है, तो आपको ढेर सारी गतियां मिलेंगी। और आप सिलाई मशीन की सारी गतियों को एक जगह नोट करें और उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कौन कौन सी गति वहां देखने को मिली सिलाई मशीन में। जब आप किसी भी जगह, आप लोग आजकल दैनिक जीवन में हर जगह आपको गति देखने को मिलेगी। आप हर जगह की गतियों में आप ढूंढिए कि हाँ यहाँ कौन सी गति आपको देखने को मिल रही है और उसे आप अपनी एक जगह कॉपी में नोट कीजिए। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है समझने का गति को, जो आपको आगे 9th में भी, क्योंकि अभी आप 7th में हैं, 7th के बाद आप 9th में गतियों को और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, फिर आप 11th में पढ़ेंगे। तो आज अगर आप अच्छे से समझते हैं इस गति को, तो आपको उस समय गति समझने में परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आज का हमारा सैटरडे का बहुत अच्छा मॉडल हम लोग प्रस्तुत कर सके, आपको समझा सके। अब हम लोग मिलेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे परसों। और आप लोग तब तक क्या करेंगे, अपनी गतियों को एक जगह नोट करके और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। और परसों हम लोग एक नए अध्याय को एक नए रूप में हम लोग समझेंगे। वो भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि आप लोग को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग अपने क्लास को कभी भी मिस मत कीजिएगा। और हम लोग कल है आपका संडे, तो संडे को भी आप लोग अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट को ही सही आप लोग घर में प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर कोशिश करेंगे, एक छोटा सा ही मॉडल बना करके आप मुझे भेजेंगे, क्योंकि आगे चल के आप लोग इस मॉडल को जब आप बनाना सीखेंगे, आप लोग इस तरह के मॉडल को, तो आप लोग साइंस के बहुत ऊपर तक जाने का, एक साइंस विज्ञान का कांग्रेस का एक मॉडल बच्चों के द्वारा मांगा जाता है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग फिर परसों मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक गुड बाय।